बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है कब्र से मुतालिक। इंशाअल्लाह हम आपको हदीस सुनाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और इसके साथी यानी इसके जनाजे के साथ आने वाले वापस चल देते हैं और वो अभी इतने करीब होते हैं कि इनकी जूते की आवाज़ वो सुन रहा होता है। इतने में इनके पास दो फरिश्ते आते हैं, वो इनको बिठाते हैं, फिर इससे पूछते हैं, तुम इस शख्स को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? जो मोमिन होता है वह कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह ताला के बंदे हैं और उनके रसूल हैं। ये जवाब सुनकर इससे कहा जाता है कि ईमान ना लाने की वजह से दोज़ख में जो तुम्हारी जगह होती इसको देख लो। अब अल्लाह ताला ने इसके बदले में तुम्हें जन्नत में जगह दी है। दोज़ख और जन्नत दोनों के मकाम इसके सामने कर दिए जाते हैं, चुनांचे वो दोनों को एक साथ देखता है जो मुनाफिक और काफिर होता है। तो इसी तरह मरने के बाद भी इससे भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे? वो मुनाफिक और काफिर कहता है कि मैं इनके बारे में ख़ुद तो कुछ नहीं जानता, दूसरे लोग जो कहा करते थे मैं भी वही कहता था। इसके जवाब पर इसको कहा जाता है, तूने ना तो खुद जाना और ना ही जानने वालों की पैरवी की। फिर सज़ा के तौर पे लोहे के हथौड़े से इसको मारा जाता है, जिससे वो इस तरह चीखता है कि इंसान और जिन्नात के अलावा इसके आस पास वाली हर चीज़ इसकी चीखें सुनती हैं। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए, अल्लाह पाक हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। हौज़ कौसर पे अल्लाह पाक हमारी उनसे मुलाकात करवाए। तो मेरे प्यारो, ये एक हदीस है। हदीस का मतलब ये है कि हमें इस दुनिया से मरने के बाद जो हमारे से सवालात होने हैं उसकी तैयारी हमने अभी करनी है और अल्लाह ताला के सामने हमने पेश होना है, और वो जो सवालात और जवाबात जो हिसाब होगा उसकी तैयारी हमने अभी करनी है। ये हमारा पेपर चल रहा है, ये हमारा इम्तिहान चल रहा है, इसका नतीजा मरने के बाद नज़र आएगा। तो मेरे प्यारो, आज हमने कोशिश करनी है कि हम अल्लाह को राज़ी करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पे चलें। जो इनके तरीक़ों पे चल कर जाएगा वह दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। जो इंसान के दिल में होगा, कल क्या मरने के बाद वो चीज़ निकाल कर देखी जाएगी और वही चीज़ सवालों के जवाब देगी। अल्लाह पाक हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।